हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 5 दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स पार्ट 2। तो बच्चों, अभी तक हमने जस्ट अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एसिड एंड बेसिस के बारे में जनरल बातें पढ़ी थी कि एसिड्स वो होते हैं जो सोर होते हैं टेस्ट में, और बेसिस वो होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में। तो बच्चों, हमने टेबल 5.1 को कंप्लीट किया था और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि इंडिकेटर वो होते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि एसिड है या बेस। तो उसके लिए स्पेशल कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कलर चेंजिंग के द्वारा यह बताते हैं कि यह एसिड है या बेस। तो इंडिकेटर भी दो प्रकार के होते हैं, जो लैब में बनते हैं वो भी होते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, प्लस नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कौन कौन से होते हैं, लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर का अगला भाग। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह टेबल पढ़ेंगे जो कि डू यू नो है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेबल है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल, क्योंकि इस टेबल में से बहुत से क्वेश्चंस हैं बनते हैं, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो कि बड़े लेवल पर होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो आप इस टेबल को डबल स्टार लगाकर अपनी नोटबुक में ज़रूर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि यह टेबल आपके लिए आगे भी आने वाले दिनों में या फिर इन फ्यूचर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो पहले हम इस टेबल को पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट हमने यहाँ पर दिया जो टेबल है उसमें नेम ऑफ एसिड गिवन है, और जो जिनके अंदर यह मिलता है वो उनके नाम गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम विनेगर की बात करते हैं। विनेगर सिरका जो सभी के घरों में अवेलेबल होता है, बेसिकली उसके अंदर वो खट्टा होता है, तो उसमें क्या है, एसिड। और उसमें कौन सा एसिड है, उसमें है एसिटिक एसिड। तो पूछा जाता है कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपने देखा है कि घरों में जो चींटियाँ होती हैं, जब वो आपको बाइट कर लेती हैं तो वहाँ पर आपको बहुत खुजली भी होती है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो ऐसी स्वेलिंग होती क्यों है? क्योंकि आंट का जो स्टिंग होता है, स्टिंग मतलब जो काटना होता है जो, तो उसमें क्या होता है, आंट्स जब स्टिंग करती हैं, काटती हैं, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ एसिड रिलीज़ करती हैं। तो उस एसिड को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि आंट की स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। अब बात करते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस मतलब जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, उन्हें हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स। तो उन सभी खट्टे फ्रूट्स के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसमें उनमें होता है सिट्रिक एसिड। तो बच्चों याद रखना, सिट्रस से ही क्या शब्द निकल के आया, सिट्रिक एसिड। अब सभी ने दही तो ज़रूर खाई होगी, दही भी खट्टी होती है, पर दही के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ लैक्टिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब पालक, स्पिनच जो है सभी ने खाई है, स्पिनच के अंदर भी एसिड होता है, पर आप कहोगे स्पिनच तो खट्टी नहीं होती, लेकिन उसमें भी स्पेशल एक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट एसिड इज़ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है पर ये माइनर क्वांटिटी में होता है, इसलिए ज़्यादा हमें जो स्पिनच है खट्टी नहीं लगती, लेकिन कुछ तो मतलब माइनर क्वांटिटी में ही अवेलेबल होता है। तो फिर हम बात करते हैं आंवला की। आंवला तो सभी ने खाया होगा, यह हमारे लिए बहुत ही मेडिसिन की तरह काम करता है। प्लस आंवला के अलावा कुछ सिट्रस फ्रूट्स हैं, उनमें सिट्रिक एसिड तो होगा ही, प्लस कुछ में एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। लेकिन आंवला में स्पेशली जो देखा जाए तो कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक। ए से आंवला, ए से एस्कॉर्बिक एसिड। और बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड को हम कॉमनली विटामिन सी के नाम से जानते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है। आप लिखते हो कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी बेसिकली हमें देखने को मिलता है। तो विटामिन सी बेसिकली किसको कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड को। ठीक है, फिर इमली तो सबने खाई होगी, टैमरिंड। या फिर आपने
ग्रेप्स ज़रूर खाए होंगे, ग्रेप्स अंगूर, अनराइप मैंगोज, तो उनके अंदर कौन सा होता है, तो उनके अंदर होता है टारटारिक एसिड। तो बच्चों ये सभी एसिड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह टेबल सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ज़रूर ड्रॉ करेंगे। और यह तो बात हुई थी नेचुरल एसिड। ये कौन से एसिड है बच्चों, याद रखना ये सभी नेचुरल एसिड है। नेचुरल मतलब ये हमें आर्टिफिशियली नहीं बनाए जाते, ये हमें नेचुरली मिलते हैं फ्रूट्स के अंदर, सब्जियों के अंदर। तो दिस आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ओके, जिनको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। अब बात आती है बेसिस की। तो बेसिस में क्या है बच्चों, ऑल द एसिड मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। तो यह सभी नेचर में मिलते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेम ऑफ बेस, हम बेस की बात करते हैं। लाइम वाटर, जो लाइम वाटर होता है हमारा, उसके अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दूसरे नंबर पर हमारा है विंडो क्लीनर। जैसे आप देखते हो घरों में जो क्लीनर होता है विंडो को साफ़ करने के लिए, तो उसके अंदर आप कभी भी आप जब कोई विंडो क्लीनर अगर देख सकते हैं, उसके पीछे लिखा होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, कौन कौन से केमिकल यूज़ किए गए हैं, तो वहाँ पर आप इजीली इसका नाम पढ़ सकते हैं। तो विंडो क्लीनर में आपको ज़रूर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नाम ज़रूर मेंशन होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ याद रखना कि सभी बेसिस के पीछे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोप के अंदर आपको बेसिकली या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है। तो बच्चों अभी तक आपने जो ये टेबल पढ़ा है, इसमें आपको कुछ जो नेम है बहुत ही डिफ़िकल्ट भी लग रहे होंगे, तो फ़िलहाल आप इधर डरे ना। ये कुछ जो नेम है ये अभी स्टार्टिंग है तो आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन आगे आगे जाकर आप इनको बिल्कुल इजीली बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे, ठीक है बच्चों। और ये टेबल सभी बच्चों ने याद ज़रूर करनी है, और यह टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी ने नोटबुक में भी ड्रॉ करनी है। अब भूजो क्या कहता है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। क्या मैं सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकता हूँ। नो, हैव यू नॉट रेड द क्वेश्चन। आपने तो पहेली उसकी मदद करती है, नहीं तुम सभी चीज़ों को नहीं टेस्ट कर सकते। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो, केमिकल हो, हम उसको ओनली टेस्ट करके ही बताएं कि वो एसिड है या बेस। दे कुड हार्म अस। तो क्या पता वो हमें हमारे लिए हार्मफुल हो, हानिकारक हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की, जो कि हम फर्स्ट पेज पर पढ़ चुके हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि एक इंडिकेटर होता है लिटमस। तो यह नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर आता है, उसकी कैटेगरी में आता है। अब लिटमस के बारे में ख़ास बात ये है कि ये एक नेचुरल डाई है। कैसे, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। तो जनरली हम लिटमस पेपर, लैब में भी लिटमस पेपर ही यूज़ करते हैं एसिड और बेस को देखने के लिए। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। यह भी आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में आपने लाइकन्स के बारे में पढ़ा था कि लाइकन्स क्या होते हैं, जिनमें फंगस और एल्गी दोनों इकट्ठे रहते हैं और यह हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। जिसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक मीन्स कि दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिटमस कहाँ से निकाला जाता है। लिटमस लाइकन से निकाला जाता है। तो एल से लिटमस, एल से लाइकन, याद रखना बच्चों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर वैसे भी बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि जो हमारा लिटमस पेपर है वो कहाँ से बनता है। वो बनता है लाइकन से। इट हैज़ अ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। बेसिकली इसका कलर जो होता है ना वो पर्पल कलर का ही होता है। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, यह मैंने कहा था कि जब भी आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आपको उसका कलर चेंजिंग का पता होना चाहिए कि एसिड में कैसा कलर देगा, बेस में कैसा कलर देगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा तभी आप उसको
ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। तो यहाँ पर याद रखना कि लिटमस कैसा कलर दे रहा है, रेड कलर, किसके साथ, एसिड के साथ। एंड व्हेन एडिड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। तो याद रखना एसिड के साथ कैसा कलर दे रहा है बच्चों, रेड, और बेस के साथ कैसा कलर दे रहा है, ब्लू। तो याद रखना बेस अगर वैसे भूल भी जाओ तो बी से बेसिक, बी से ब्लू, एक याद रह जाएगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा कि एसिड से क्या होगा, रेड कलर। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। तो बच्चों हमारी लैब में भी यह दोनों टाइप में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी या फिर पेपर की फॉर्म में भी, जिसे हम लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो बच्चों बेसिकली अब ये वैसे तो पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब हम इसको एसिड और बेस में डालते हैं तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मार्केट वाले क्या करते हैं, इसको ऑलरेडी रेड और ब्लू लिटमस पेपर पहले ही तैयार करके रखते हैं। अब समझो इस बात को कि रेड, जब हम रेड लिटमस पेपर किस में डालेंगे, किस में, बेस में, तो वो किस में बदल जाएगा, ब्लू में। तो बेसिकली वो क्या हुआ, वो बेस हुआ। और जो ब्लू लिटमस पेपर है अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, रेड में। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, एसिड हुआ। तो बाज़ार में जो मार्केट में क्या होता है, ये ऑलरेडी रेड और ब्लू कलर के लिटमस पेपर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। वैसे इनका कलर क्या होता है, पर्पल। ठीक है, तो इसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यह ऑलरेडी रेड एंड ब्लू फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं। और यह लैब में भी अवेलेबल है। आपको इस पर एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करने के लिए आता है, जो कि हम लैब में परफॉर्म भी करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों लाइकन का डायग्राम। यहाँ पर आप लाइकन की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और इसके नीचे, जस्ट नीचे आपको ये ब्लू एंड रेड स्ट्रिप भी दिखाई दे रही है लिटमस पेपर की। ये फर्स्ट हमारा लाइकन, और इससे हमने क्या निकाला, लिटमस पेपर, जो कि रेड एंड ब्लू। अब आप फिर से इसको रिवाइज कीजिए। रेड कलर, जो रेड हमारा है वो बेस के, अगर हम बेस में डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। और जो ब्लू वाला है जो हम रेड में एसिड में डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो इस तरह से हम आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।